बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास सबसे पहले लिखा है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, हमारे पास अब जो है रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो यूनियन होता है उसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। लेकिन हमारा जो मेन क्वेश्चन है उसमें हमें ये पूछा गया है कि रैशनल नंबर कौन से होंगे और इरेशनल नंबर कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर देखते हैं। रैशनल नंबर्स की सबसे पहली जो फॉर्म होती है वो होती है फ्रैक्शन की फॉर्म। अब फ्रैक्शन रैशनल नंबर की डेफिनेशन में भी ये लिखा होता है कि अगर कोई भी नंबर p ओवर q की फॉर्म में होगा तो वो रैशनल नंबर होगा, जैसे 3/2। अब नेक्स्ट वन है, अगर कोई वैल्यू टर्मिनेट हो रही है तो वो भी हमारे पास क्या होगा, जैसे 5.5 है तो ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा। अब टर्मिनेटिंग से मुराद है पॉइंट के बाद जो वैल्यूज होंगी वो फिक्स होंगी, मतलब कि यहाँ एक डिजिट होगा, दो होंगे, तीन होंगे, मतलब इतने डिजिट्स होंगे जिसको आप काउंट कर सको। और इसी तरह से 0.82 है तो इसका मतलब पॉइंट के बाद दो डिजिट्स आ रहे हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी नंबर होगा तो वो रैशनल नंबर होगा। थर्ड वन, अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर रूट हो तो भी वो आपके पास रैशनल नंबर होगा, जैसे अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का। और आप 4 को 4/1 तो लिख ही सकते हो, पी और क्यू की फॉर्म बन गई, तो ये भी क्या होगा हमारे पास रैशनल नंबर। इसके एक एग्जाम्पल और बताओ आप लोग ज़रा। अंडर रूट 25 भी क्या होगा, रैशनल नंबर। अब इंटीजर्स नंबर्स भी अगर होंगे तो वो भी रैशनल नंबर होंगे, जैसे 5। अब 5 को हम 5/1 भी तो लिख सकते हैं ना, तो पी ओवर क्यू की फॉर्म बन गई, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। 6 भी हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट वन है रिपीटिंग डेसिमल्स। अगर कोई वैल्यूज पॉइंट के बाद रिपीट हो रही होंगी तो हम उसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स, जैसे 4 पॉइंट। अब इसमें कौन सी वैल्यूज रिपीट हो रही है, 5 4 5 4 एंड 5 4। इस तरह के पॉइंट के बाद वैल्यूज रिपीट हो रही होंगी तो हम उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, जैसे 4.666 है, ये भी रिपीटिंग डेसिमल है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। अब हमारे पास इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जैसे आगे हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन अगर स्क्वायर रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर होंगे, जैसे अंडर रूट 17, अंडर रूट 19, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। फिर नेक्स्ट वन हमने पढ़ा था कि अगर पॉइंट के बाद वैल्यूज रिपीट हो रही हैं तो वो रैशनल नंबर होंगे, लेकिन नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, अगर पॉइंट के बाद वैल्यूज रिपीट नहीं होंगी तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर होंगे, जैसे 3.1415926। अब इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर्स होंगे। अब एक सवाल हमारे पास आता है मेन पाई का। अब पाई हमारे पास रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, पाई की हमने ऊपर वैल्यू भी लिखी हुई है 3.1415926। अब ये पॉइंट के बाद वैल्यूज रिपीट नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि हम पाई को 22/7 भी तो लिखते हैं, लेकिन वो हम हमेशा से गलत लिखते आए हैं। एक्चुअल में पाई की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 होती है, मतलब कि इक्वल टू नहीं होती है, एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता। तो इस वजह से जो पाई हमारे पास है वो नॉन रिपीटिंग वैल्यूज होगा और वो इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स दिए हुए हैं, अब हम उसको बारी बारी सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट है 2.3535 एंड 35। ये देखो पॉइंट के बाद वैल्यू क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, मतलब कि पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स हैं, आप इसको काउंट कर सकते हो। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। अब नेक्स्ट वन हमारे पास है 0.6 के ऊपर ये डैश है, इसका मतलब सो ऑन ये चलता जाएगा। अब 6 वाली वैल्यू कंटिन्यूसली रिपीट होगी। अब जो वैल्यू रिपीट हो रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये भी रैशनल नंबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 2.236067। अब पॉइंट के बाद
कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। तो जब डिजिट रिपीटिंग नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है √7। अब √7 आगे भी हमने पढ़ा है कि अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अल्फ़ाबेट भी है, एक्चुअली इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.7182818284 एंड सो ऑन। अब इसमें भी अगर हम नोट करें तो पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। तो जब नॉन रिपीटिंग डिजिट होगा तो वो भी इरेशनल नंबर होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन है पाई। पाई को आगे हमने डिटेल से डिस्कस किया है कि पाई हमारे पास क्या होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1415926553। तो पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। तो जब पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट ही नहीं होगा तो वो नॉन रिपीटिंग होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट वन हमारे पास है 5 प्लस √11। अब 5 प्लस √11 को अगर आप कैलकुलेटर में सोल्व भी करते हो तो ये आंसर आएगा। और पॉइंट के बाद अगेन कोई भी डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे, तो इस वजह से ये भी हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट वन है √3 प्लस √13। अगर आप इसको भी सोल्व करोगे तो पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं रिपीट होगा, तो ये भी इरेशनल नंबर होगा। 15/4। अब ये p/q की फॉर्म आ रही है फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, अगर फ्रैक्शन की फॉर्म होगी तो वो कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। और क्वेश्चन नंबर 10 में है 2 माइनस √2 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में है 2 प्लस √2। अब ये एक बार माइनस में लिखा है, एक बार प्लस में लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है और स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा, तो ये 2 रह जाएगा और 4 माइनस 2 कितना होगा, 2। अब इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 2 आ रहा है। 2 एक क्या है, इंटीजर है। अब जो इंटीजर नंबर्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के ये सारे पार्ट्स थे। आई होप सो आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से समझना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपने आज की वीडियो देखी।